देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं भयमुक्त कराने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर औरंगाबाद पहुंच चुके हैं और वे समाहरणालय के सभा कक्ष में आयोजित व्यय कोषांग की एक बैठक में शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले खर्च, सभा जुलूस पर नजर रखने और आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराने की जानकारी दी गई। डीएम ने बताया कि चुनाव को संपन्न कराने के लिए औरंगाबाद के 3 विधानसभा कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज तथा गया के गुरुआ, इमामगंज, टेकारी क्षेत्र में एसएसटी, उड़नदस्ता एवं दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और उम्मीदवार को 70 लाख तक व्यय करने की सीमा निर्धारित की गई है। औरंगाबाद, कुटुंबा और रफीगंज कल ही हम आए थे। आज पूरा सब टीम का प्रशिक्षण का अवलोकन किया। सारे टीम को जैसे वीडियो सर्वेलेंस टीम, एसएसटी, वीडियो फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो व्यूइंग टीम का पूरा प्रशिक्षण का ट्रेनिंग हमने अवलोकन किया। सारे ऑफिसर ट्रेन हो चुके हैं। ये वो है गुरुआ, इमामगंज, टिकारी। ये गया जिला में पड़ता है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर यानी औरंगाबाद जिला की डीएम साहब की आरओ के नेतृत्व में ये सारे इलेक्शन पे जा रहा है। मैं यही विनती करता हूँ सबकी, प्रजा की ईमानदारी से वोट दे, पैसा की से लालच पे ना पड़े और पॉलिटिकल पार्टी भी जो है एक उच्च तरह से एक मॉडल कंडक्ट को फॉलो करते हुए ये इलेक्शन में भाग लें और औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो शान जो है बढ़ाए। आज निर्वाचन के व्यय कोषांग एक्सपेंडिचर सेल की बैठक है। माननीय ऑब्जर्वर महोदय 2 आए हैं हमारे पास, पंडित साहब, कलैया साहब। औरंगाबाद, कुचुम्बा, रफीगंज पंडित सर के पास है। कलैया सर देख रहे हैं जो गया में हमारे लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है। गुरुआ, इमामगंज, टेकारी, फिर भी हम लोग मिल के ही उसको कर रहे हैं। दोनों जिले की टीम आई है जो हमें रिपोर्ट देगी। आज आरओ औरंगाबाद हम ही है, डीओ साहब को भी देंगे वो गया में। सारी टीम प्रति विधानसभा 3 या 4 अलग अलग फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, उड़नदस्ता जिसको कहते हैं, और स्थैतिक टीम वो सब काम कर रही है। और इन सभी को क्योंकि उम्मीदवारी दाखिल होना शुरू हो गया है, कैसे काम करना है, 70 लाख रुपए से ज़्यादा सीमा जैसे ही कोई क्रॉस करेंगे तो हमें बताएंगे वो कितना खर्च प्रतिदिन उम्मीदवार कर रहे हैं, चाहे वो यात्रा के माध्यम से हो, जुलूस के माध्यम से हो, पार्टी भोज सम्मेलन के माध्यम से हो, उनके भाषण, सभी का वीडियो कैसेट्स, उसका सीडी का निरीक्षण, ये सभी ये टीम को आज यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। और जरूर महोदय लोग आज सुबह से ही इस काम में यहाँ आने के बाद लगे हुए हैं और हमारी सारी टीम काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रही है।
औरंगाबाद पुलिस ने मुंबई की एक जेवर निर्माता कंपनी से हुई करोड़ों की सोना चोरी के मामले का न सिर्फ खुलासा कर दिया है, बल्कि 4 किलो 282 ग्राम सोने के साथ 2 चोरों को धर भी दबोचा है। मुंबई पुलिस की निशानदेही पर दोनों की गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित भवानी लाइन होटल से की गई है। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि जनवरी महीने में मुंबई के कांदिवली इलाके की एक आभूषण निर्माता कंपनी से भारी मात्रा में सोने की चोरी इन दोनों ने कर ली थी। दोनों उसी कंपनी में बतौर कारीगर काम करते थे। कंपनी मालिक ने इस मामले की प्राथमिकी चरकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज कर रखी थी। इसी मामले की तहकीकात के दौरान कॉल डिटेल्स के आधार पर दोनों को लाइन होटल से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद सोना तथा दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो मुंबई में वहाँ मुंबई के कांदीवली इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक सोने का जेवर बनाने का कारखाना है, वो मिस्टर दिलीप सल्ला का। उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें से 2 लोग और काम करते थे, जिसमें से एक का नाम शरीफ किरामत शेख और उसका भाई आरिफ किरामत शेख। ये लोग भी वहाँ पिछले 3 साल से वहाँ काम कर रहे थे और कारीगरी का भी काम करते थे, सामान को रखना लाना ले जाना, पूरा विश्वास इन्होंने कायम कर लिया था। बाद में इन लोगों के मन में यह है कि कुछ चोरी कर लिया जाए, तो वहाँ ये सारा सामान जो है वहाँ सेफ में रहता, सेफ एक कोड से खुलता और बंद होता था। धीरे धीरे रहते रहते इन लोगों ने उस कोड को भी मालूम कर लिया और उसके अलावा जो वहाँ जो मुख्य कारीगर था उसके सेफ की चाबी उसके पास होती थी। इन लोगों ने उसकी चाबी निकाल ली और उसका कोड भी जान लिया उससे सेफ का। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो उस कैमरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोगों ने लकड़ी जला करके उसके तार वार को पूरा जला दिया, जिससे उस घर में आग भी लग गई थी बाद में। तो उसके बाद ये लोग वहाँ से लेकर के बहुत सारा सोने का, जिसको रॉ मटेरियल्स कहते हैं, जेवरात का टुकड़ा वगैरह टाइप का है, वो सब लेके ये भाग गए। जनवरी महीने की बात है। उसमें वहाँ चारकोपा स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन चारकोप पुलिस स्टेशन में इस संबंध में कांड संख्या 32 2019 दर्ज किया गया था। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें वहाँ चारकोप पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मिस्टर नीलेश शिवाजी तालुके, ये इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये पिछले 3 महीने में काफ़ी इसका पीछा किया, इन्वेस्टिगेशन किया। इस दौरान ये 3-4 स्टेट में भी गए, महाराष्ट्र में गए, हैदराबाद में गए, आंध्र प्रदेश में गए, बेंगलोर गए, वेस्ट बंगाल गए, सब जगह जा करके इन्होंने पता किया। लास्टली फिर इनको ये एक लीड मिला कि जो चोरी करने वाले हैं वो औरंगाबाद में एक यहाँ लाइन होटल है देव मोड़ के पास में, भवानी होटल, वहाँ पे रह करके वहीं पे कुछ नौकरी वोकरी कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। फिर ये यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में फिर एसपी साहब से कांटेक्ट हुआ। एसपी साहब ने एक औरंगाबाद में ये मुफस्सिल इंस्पेक्टर मिस्टर रवि भूषण, SHO संजय कुमार के में एक टीम गठित किया गया और इनके साथ में जाकर के वहाँ पे रात में छापामारी की गई। तो वो दोनों लड़के जो चोरी करके भागे थे वो भी पकड़े गए हैं। उसके अलावा उसके स्टाफ रूम में जो रहने का उनका स्थान है, वहाँ पे एक झोले में, एक बैग में करके वो जो चोरी गया सामान था, सोने का जो ये था रॉ मटेरियल, वो बरामद हुआ है, जिसका वजन लगभग 4 किलो 282 ग्राम तौलने पर पाया गया है। वो इनको हैंड ओवर कर दिया गया है असिस्टेंट इंस्पेक्टर मिस्टर नीलेश शिवाजी तालुके के। मां विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। औरंगाबाद में एक्साइज विभाग की टीम ने नबीनगर थाना क्षेत्र के पक्का बांध के पास छापामारी कर ऑटो पर लाद कर ले जाए जा रहे 2000 पाउच देसी शराब को बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बत्री नदी के पक्का बांध के पास की गई कार्यवाही में उत्पाद विभाग को ये सफलता हाथ लगी है। हालांकि धंधेबाज भागने में सफल रहे हैं। बोला था ना
ये बत्रे नदी में के पास पक्का बांध है, तो उसी नदी से एक टेम्पू पर लाद करके, चूँकि अभी पानी उसमें नहीं है, तो टेम्पू पर 10 बोरा शराब लाद करके भाग रहा था। तो हम लोग पकड़े, हमारा टीम जाकर पकड़ा उसको, जिसमें रणविजय, ये राम विनय सिंह और निरीक्षक और आलोक कुमार चौधरी थे। वो तो देख करके भाग गया गाड़ी छोड़ कर करके कल्प्रिट जो है, और बाकी वही 10 बोरा हमको पाउच शराब पकड़ाया है, देसी शराब का, जो 400 लीटर के करीब है, और एक टेम्पू पकड़ के लाए हैं हम लोग। कहाँ से आ रही थी सर? ये तो झारखंड से आ रही थी, अब कहाँ से उसका तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन झारखंड का माल है ये सब। इस पर कार्रवाई होगा, हम लोग पता करते हैं, गाड़ी का नंबर उम्र से देख करके इन्वेस्टिगेशन में आता है, उस पर केस करेंगे, हम लोग केस दर्ज करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर नगद रुपए के अवैध हस्तांतरण को रोकने की दिशा में बड़ी कार्यवाही की गई। नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यवसायी के 20,71,000 रुपए को जब्त किया है। ये रुपए एक कार में ले जाए जा रहे थे, जिसे शहर की महाराणा प्रताप चौक के समीप रोका गया। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो यह रुपए बरामद किए गए। डीएम राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि जांच के दौरान पैसे के स्रोत और इनकम टैक्स के नियम के अनुसार ठीक पाए जाने पर पैसे को लौटा दिया जाएगा, नहीं तो चुनाव नियमों के अनुसार उसे सीज कर दिया जाएगा। मोड़ औद्योगिक क्षेत्र के आसपास पुलिस के तलाशी अभियान में श्री कुंदन माथुर व्यवसायी का 20,71,000 रुपए के आसपास बरामद हुआ है, पकड़ाया है। उसको इनकम टैक्स का जो सक्षम प्राधिकार है उसको हम लोग दे रहे हैं। चुनाव हमारी जो मशीनरी है उसकी जांच करेंगे, पैसे का स्रोत और इनकम टैक्स के नियम के अनुसार अगर उचित है तो उस पैसे को वापस किया जाएगा, नहीं तो वो सीज रहेगा चुनाव नियमों के अंतर्गत। इनकम टैक्स को खबर हो गया जी, हमारे पास इनकम टैक्स काम करने लगा है, उनके अधिकारी हैं, हमारे पास एक्सपेंडिचर व्यय का कोषांग है, उसके साथ उनका रोज का आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।